दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं कमलाकांत गौतम जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, मायावती जी के खास, कांशीराम जी के खास, और बीएसपी को मजबूत करने का भी इन्होंने अपने दौर में खूब काम किया। सर कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभी आप क्या कर रहे हैं? आपने तो बहुत काम किया, ऑफ कैमरा हमने बहुत सारी बातें भी की। अभी आप क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता पहले भी था, आज भी हूँ और सब दिन रहूँगा। जब तक जीवित रहूँगा सामाजिक कार्यकर्ता रहूँगा। मानव कांशीराम साहब, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन समाज के महापुरुषों की जितनी मेरी हैसियत होगी मैं इतना समाज में करता हूँ, आता हूँ, जाता। जैसे 6 दिसंबर में महाराष्ट्र दादर में था बाबा साहब पुण्यतिथि पर, तो मैं हर वक्त घूमता रहता, टहलता रहता, जहाँ को आमंत्रित किया जाता मैं जाता रहता। जैसे 12 मई को तथा गौतम बुद्ध का जो हमारा पुण्यतिथि होगा, इसमें मुझे बुलाया गया। तमाम जगह बुलाया जाता है, मैं आता हूँ, जाता हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ। बीएसपी ने आपको क्या क्या दिया? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने हमको बहुत दिया और मैं मानव कांशीराम साहब के रास्तों पे चलने वाला आदमी है। सुश्री बहन माता जी ने हमको बहुत सम्मान दिया और मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहन जी के मैं ज़्यादा मेरी उम्र जो है, मेरी अगर उम्र हो, नेचर अगर मेरी उम्र 10 साल बहन जी का और लग जाए और मैं 10 साल में कम हो जाऊँ, मैं तो आज भी प्रार्थना करता हूँ नेचर से कि बहन जी को रहना ज़रूरी है। 10 साल मेरा कम हो जाए, बहन जी पर चली जाए, मैं चाहता हूँ। बहन जी पर इतना विश्वास? नहीं, बहन जी विश्वास करना चाहिए, बहन जी विश्वास करना चाहिए, समाज विश्वास करता है, आज भी करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। जी हाँ। आप जब बीएसपी में थे तो आपको कौन कौन सा पद मिला और क्या कुछ मिला? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में सुश्री मायावती जी ने हमको जिला अध्यक्ष बनाया और जब जिला अध्यक्ष बनाया तो ये कहा कि भाई मंडल अध्यक्ष में पासी समाज की बनाओगे, तो एनजी सरोज को बनाया गया और मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। ये समाज के लोगों को मेरी हैसियत नहीं थी मुझे जिला अध्यक्ष बनाया जाए, मैं छोटा पद में था। तो मुझे कार्यालय सचिव बाबू छेदी लाल ने मुझे लखनऊ ले आए थे, तो कहें साहब जिला अध्यक्ष मंडल का भंग कर दिया गया, जिला अध्यक्ष मंडल से बनाए जाएंगे। तो हम कहा मैं क्या करना चाहूँ बाबू जी, ये तो बड़े बड़े नेताओं का मामला है। कहने तुम भी चलो यार, तो चलो। तो मैं चला आया, मेरे पास किराया भाड़ा की कुछ कमी थी, चला आया। तो पता नहीं क्या बात कि 2 लोगों नाम आया बहन जी के सामने इलाहाबाद जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद जिला अध्यक्ष और कौशाम्बी जिला अध्यक्ष जुड़ने मिला था। 14 विधानसभा का जिला अध्यक्ष था, लेकिन मैंने समझता था इतना बड़ा पद मैं नहीं कल्पना कर सकता था। लेकिन बहन जी ने जब मेरा नाम पूछा, मेरा पद पूछा या मेरी कार्य क्षमता पूछी, मेरी योग्यता पूछी, जो भी पूछी, बहन जी क्या पसंद आया, मुझे जिला अध्यक्ष बहन जी बना दिया इलाहाबाद का। जी। तो बहन जी से लगातार आपकी मुलाकात होती रही? नहीं, बहन जी से मुलाकात क्या मैं बताऊं कि मेरे पास, मुझे याद, बहन जी से मेरे 400 बार 400 बार बहन जी से मेरी बात बुलाई हैं, मैं गया हूँ। बहन जी कभी कभी तो मुझे एक दिन में 3-3 4-4 बार फ़ोन हुआ। बहन जी ने एक बार नहीं, रात में कई बार फ़ोन हुए, दिन में फ़ोन हुआ। बहन जी मुझे बहुत स्नेह करती थी और मैं बहन जी को अपनी बहन सगा मानता था और बहन जी को अपना मसीहा मानता था। तो बहन जी को मैं कभी फ़ोन करता, कभी डिनाई नहीं किया गया। अगर संजोग बहन जी कहीं बिजी थी, ICM थी, जब भी कभी बिजी थी तो मेरा मैसेज जाता था, तुरंत बहन जी मुझे निर्देशित करती थी, जब मैं चाहता था बात करता। बहन मानते थे, इसीलिए हर बातें खुलकर कह देते थे। 2012 में आपने कह दिया कि सरकार नहीं बनेगी? नहीं, 2011 जनवरी 2012 को मैं फर्रुखाबाद मीटिंग लेने गया, तो मैं 10:30 बजे खाना खाने के जैसे समय हुआ तो मेरे दिल में आ गई बहन जी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मैंने सोचा कि बहन जी को बताना चाहिए, क्योंकि बहन जी मेरी मसीहा हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी, अगर बहन जी PM बनेगी तो केंद्र में हम लोग ही मंत्री बनेंगे, क्योंकि बहन जी ने मुझे MLC बनाया और फिर दल का नेता बनाया, फिर दल के नेता बनाने के साथ साथ मुझे वित्त मंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में जब वित्त मंत्री बनाया, जब फुल फेस की सरकार बनी थी, 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी थी, तो 3 बार वित्त मंत्री किसी को नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जात का प्रथम व्यक्ति हैं जो बहन जी हमको वित्त मंत्री बनाया। चौथी सरकार फुल फेस की बनी, तब बहन जी ने मुझे वित्त मंत्री बनाया था। वित्त मंत्री तो बहुत छोटा पद था, मुझे बहन जी विधान परिषद में स्पीकर ही बनाया। वित्त मंत्री बहुत छोटा पद था, कैबिनेट मंत्री बहुत छोटा पद था, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है, संविधान की ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई स्पीकर आता है विधान परिषद में तो सारे मंत्री खड़े हो जाते हैं। तो ये इतना बहन जी ने सम्मान दिया, क्या सम्मान दिया मुझे खुद नहीं मालूम है। जी। इतने सारे लोग काम करते थे, आप ही सबकी नज़र में थे?
नहीं, अब बहन जी जाने मानव काशीराम साहब, जब मैं नहीं जानता, मैं तो वर्कर हूँ, आज भी वर्कर हूँ, कल भी वर्कर हूँ, जब तक जिंदा रहूँ वर्कर, मैं नेता कभी मानता। मतलब एक मिनट, आप अभी बीएसपी के वर्कर हैं, मैं ये मान नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बीएसपी के वर्कर नहीं, बीएसपी की विचारधारा के मैं वर्कर हूँ। बीएसपी के वर्कर में तो 15 मार्च 2017 को पार्टी छोड़ दिया था। जिस दिन मानव काशीराम साहब जन्मदिन में पार्टी की मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन महतो जी ले लिया था। इसी दिन में जब मानव काशीराम के पुष्प अर्पित करने गया था तो मेरे आँख में आंसू आने लगे थे। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं गया था 2 साथी को लेकर, एक ये था गंगाराम अम्बेडकर और एक हमारे नरेंद्र श्रीवास्तव था। मेरे पास ड्राइवर नहीं था, चला गया था तो देखा कि मानव काशीराम साहब के मीटिंग जन्मदिन में 70-80 हज़ार की भीड़ होती थी। और जब मैं 9:45 बजे पहुंचा तो इस मीटिंग में केवल 70-75 लोग थे। एक मेरा जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष मिला था इटावा का। हमने कहा भाई क्या हालत है, आज साहब का जन्मदिन आज है 15 मार्च 2017 को, जब 70-80 हज़ार होते आज का दिन में ये 9:45 बजे हालत ये है कि 70-75 लोग बने। आपातकालीन मीटिंग थी वो, आपने ये क्यों कह दिया कि पार्टी नहीं जीतेगी, क्या सोच के? तो 11 जनवरी 2012 जब फर्रुखाबाद में गया था मीटिंग लेने और 10:30 बजे मैं आ रहा था रास्ते में, तो रास्ते में मुझे पता मैं 11 जनवरी 2012 को कि 6 महीना पहले मुझे पता चल रहा कि पार्टी अब मुख्यमंत्री बहन जी नहीं बनेगी। क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि हमारे कार्यकर्ता लोग 4-5 जो सीनियर कार्यकर्ता थे, ये लोग कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बहन जी बताया जाए। हमने कहा कि बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बहन जी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मानव काशीराम साहब के उत्तराधिकारी हैं और मानव काशीराम साहब ने बहुत सोच समझ बनाया। और मानव काशीराम साहब जो है एक प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब का उत्तराधिकारी मानता हूँ। हमने कहा बहन जी सरकार नहीं बनेगी, तो बहन जी इसी समय कहा कि क्यों नहीं बनेगी और तो इतनी बजे रात क्यों फ़ोन किया। हम कहा बहन जी अगर मैं फ़ोन नहीं करूँगी मेरा ब्रेन हमरेज हो जाएगा। बहन जी कहा तुम किससे बात करो तुमको मालूम? कहा बहन जी मैं मुझको मालूम है। लेकिन बहन जी ने फिर कहा रखो फ़ोन, तो मैंने फ़ोन रख दिया। अब फ़ोन रखने के बाद फिर मैं चला यहाँ से फर्रुखाबाद और आगे जब रास्ते बढ़ा, आधे घंटे बाद बहन जी पुनः फिर फ़ोन आया। अब फ़ोन आया कहाँ हो? हम कहा बहन जी अंधेला दिखाई नहीं पड़ रहा। और मैं फिर कहा था हट के बात करो, तो मैं हट के बात किया। तो फिर बहन जी हमसे पूछने लगी क्या क्या बात भाई? हम कहा भैया सरकार नहीं बनेगी। फिर मैंने पूछा तो बहन जी हमसे कहा अच्छा 11 बजे कल दिन में सीएम हाउस आ जाना, मैं तुझको 4-5 लोगों को जो नाम बताया है मैं इसको बुलाती हूँ, तेरा सामना कराती हूँ। तो हमने कहा बहन जी बहुत अच्छा रहेगा, सामना होगा बहुत अच्छा होगा। तो मैं भाई साहब यहाँ से चला और चलने के बाद इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का फ़ोन आया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा गौतम साहब बहन जी को आपने क्यों छोड़ दिया? और हमने कहा कि बहन जी बताना जरूरी सरकार नहीं बनेगी। तो कहा भाई सरकार क्यों नहीं बनेगी? हमने कहा मैं बहन जी बता चुका सरकार क्यों नहीं बनेगी। तो ये हमसे नाराज़ हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इसके बाद में फिर चला, फिर बहन जी का तीसरा फ़ोन आया मेरे पास, कहाँ हो? फिर गाड़ी से उतरा, फिर मैं बात करने लगा। फिर बहन जी कहा तू आ रहा ना 11 बजे? हम कहा हाँ बहन जी मैं आ रहा हूँ। फिर 11 तारीख के 3 बार बहन जी फ़ोन, एक बार नसीमुद्दीन फ़ोन। फिर मैं 11 तारीख के रात में जब अपने लाप्लास आया, लगभग 1:30-2 रात बज गया होगा, 2:30 बज गया होगा। मैं खाना नहीं खाया था, मेरा तड़प रहा था, खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे पता चला सरकार नहीं बनेगी। इसके बाद बहन जी ने फिर अपने निर्देश किया होगा किसी को, मेरे पास लैंड फ़ोन से आया कि भाई कमलाकांत गौतम साहब आपको बहन जी तुरंत बुला रही है। तो मैंने कहा बहन जी मुझे 11 बजे बुलाया। कहा नहीं आपको तुरंत बुला रही। तो मैं तुरंत फिर 12 तारीख को सीएम हाउस पहुँचा। 8 या 8:30 बजा हो गया, 9 बजा होगा, मैं पहुंच गया। बहन जी मुझे बुलाई, इसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2 जिला अध्यक्ष लेके बैठे थे। तो बहन जी मुझे बुलाई, बहन जी मुझे पूछने लगी कि भाई बताओ। तो मैंने काफ़ी बात किया और काफ़ी बात करने के बाद जिस वर्कर को मैं बताया था बहन जी गड़बड़ करने, आज कोई एक छोड़ के सब पार्टी में भाग गए। कोई जिसके बारे में बताया था ये कह रहा मैं बहन जी का बुआ का लड़का हूँ, इस समय सापा में गया, सापा इस समय बीजेपी में चला गया। अगर फिर इसके बाद सरकार के बाद मुझे 12 तारीख को जब बुलाई और 12 तारीख के मुझे कहा कि कमलाकांत गौतम अब मैं चाहता हूँ तो मेरा जन्मदिन मनाओ। हम कहा बहन जी जन्मदिन तो आपको सब दिन मनाना चाहिए। नहीं मैं चाहती हूँ तो चेन्नई में जन्मदिन मनाओ। हम कहा बहन जी ठीक है, आपका जो निर्देश है ठीक है बहन जी। ठीक है। या आपने पार्टी छोड़ी या आपको निकाला गया? पहले मैंने पार्टी छोड़ा। मैंने क्या वजह थी वो बताइए मुझे। वो मानव काशीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर बहन जी ने मीटिंग ले लिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मानव काशीराम साहब के 11 बजे दिन में लाखों की भीड़ होती थी, इसमें 70-75 लोग देखकर मैं अपने को। आपने मुलाकात भी किया, आपने बहन जी से ये भी कहा कि सर पे मेरे हाथ रखी, वो क्या था?
ये तो बात है, जब बड़ी बात है ये। जहाँ तक लखनऊ में डालीबाग में मीटिंग थी, ब्राह्मण समाज की मीटिंग थी। ब्राह्मण समाज की मीटिंग के बाद बहन जी मुझे बुलाई थी, तो जो मेरे दिल की बात है, जो मेरे समाज की बात थी, मैंने पूरी बहन जी की बताई थी। अब बहन जी माने ना माने इनकी जिम्मेदारी है, भाई राजा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो माने ना माने, लेकिन मैंने अपना एक नैतिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक वफादार कार्यकर्ता होने के नाते बहन जी की मैंने सच्चाई से बताई थी। फिर नाराज़ हो गई? अब नाराज़ होना ना इस समय बहन जी ज़्यादा नाराज़ नहीं हुई थी। हाँ, बहन जी थोड़ा से गंभीर हो गई थी जी। जी। और जब जाते थे तो पेन भी रखवा लेते थे? नहीं, तो एक बार घटना होती है कि जब मैं गया तो एक बार मेरा पेन बाहर रखा लिया गया, और मैं जैसे अंदर गया तो अंदर में बहन जी ने कहा भाई इसको नोट कर लो। मैं बहन जी के पेन उठाया तो बहन जी कहा भाई तेरी पेन क्या? हम कहा बहन जी पेन तो बाहर रखा ली गई है। तो कहा अच्छा चलो मैं कह देती हूँ तेरा पेन नहीं रखाया जाएगा। लेकिन मुझे दुख जब हुआ, जब एक साथी जो समण समाज का, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जब ये आया तो इसके साथ इसके पेन में खुशी हुई थी, मुझे तकलीफ़ हुआ कि हम ऐसे कार्यकर्ताओं के पेन रखाया जाता है, और जिसको चेक करना चाहिए, जिसको हर चीज़ के सतर्क रहना चाहिए, इस आदमी पेन नहीं रखाया जाए, तो मेरे दिल में बड़ी ठेस लगी थी। आपने कहा एक सवर्ण समाज का व्यक्ति, हाँ, मैंने कह दिया था। कौन है वो? नहीं, मैं इसको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बार हम ले लें? आप लेना चाहे ले, लेकिन मैं शायद कमलाकांत जी सतीश मिश्रा जी की बात कर रहे हैं। हो सकता मैं कह रहा हूँ, लेकिन सवर्ण समाज के थे, मैंने कहा था जी। आपको बहुत आहत कर गया? हाँ, याद कर गए कि मेरे पेन रखाए गए और इनके पेन नहीं रखाए गए थे। मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। आपने समाजवादी पार्टी का भी समर्थन किया था? हाँ, क्योंकि जब पार्टी छोड़ दिया था, पार्टी छोड़ने के बाद में बहुजन उत्थान पार्टी बनाया, और इसका पार्टी भी बनाया आपने? हाँ, पार्टी बनाया, बहुजन उत्थान पार्टी बनाया। और दिल्ली से मैं 6 महीना परेशान था, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरा टेलीफोन चुनाव चिन्ह मिला। इसमें ये था कि भाई आपको जो है 23 पार्टी को लड़ाना है। मैंने प्रत्याशी घोषणा कर दिया। अब प्रत्याशी घोषणा किया मैंने फिरोजाबाद से, एक नवीन नाम का मुस्लिम समाज के। इसी बीच सापा और बीएसपी के गठबंधन हो गया। जब सापा बीएसपी गठबंधन हुआ तो मेरे दिमाग में आई कि हम या तो लड़ाएंगे, कहीं 4000 वोट पाएंगे, कहीं 5000 वोट पाएंगे, तो बीएसपी का नुकसान होगा, सापा का नुकसान होगा। तो मेरे दिल में आई कि भाई चलो, अपने साथियों से कहा कि जहाँ बीएसपी को प्रत्याशी होगा यहाँ प्रत्याशी बीएसपी को देना, और जहाँ सापा को होगा यहाँ पर सापा को देना। कितने लोग थे आपके साथ? जब मैं पार्टी सापा का जो ज्वाइन किया था, हमारे जान में 603 कार्यकर्ता थे इस समय, समर्थन वाले। तो खुद पहुँच गए थे कार्यकर्ता, सारी लिस्ट दी गई थी। कौन सा साल था? 19? अब 1917 नहीं, 17 18 19 रहा होगा संभवतः। 17 18 19 रहा होगा। आप एक तरफ तो बहन जी की तारीफ करते हैं, देवी बना रहे हैं, बहन जी बता रहे हैं, अपनी सगी बहन बता रहे हैं, तो एक बार मिलने में दिक्कत क्या है? नहीं, तो हमने तो कई बार बोला कि बहन जी जो अगर हमको बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमको बुलाने से कमलाकांत कोई ताजुब कर देगा क्या? कमलाकांत कोई पहाड़ तोड़ डालेगा क्या? कमलाकांत अकेले क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। कमलाकांत अकेले कुछ नहीं कर सकता। कमलाकांत गौतम के विचारधारा वैसे लोग 150 जाएंगे तब कुछ काम बांध सकता। मेरे अकेले जाने में क्या कर सकता हूँ मैं? व्यक्ति कोई बच्चा हाई स्कूल अगर 90% लाता है, और फिर कक्षा 11 में आते आते ये बच्चा जो है 50% लाता है, और इसकी इंटर में आते आते बच्चा फेल हो जाता है, तो गार्जियन की जिम्मेदारी है कि बच्चा का देखे। बच्चा के ना देखे टीचर गड़बड़ी है, बच्चा न देखे ट्यूशन गड़बड़ी है, बच्चा न देखे स्कूल गड़बड़ी है। ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे में देखे क्या कमी है कि बच्चा फेल हो रहा है। जी। आकाश आनंद जी से मिले कभी? नहीं, आकाश आनंद मेरी कभी मुलाकात नहीं भाई। हाँ, ये जरूर कि आकाश आनंद के जो ससुर हैं, जो अशोक सिद्धार्थ हैं, अशोक सिद्धार्थ को मेरे शिष्य हुआ करते थे, और ये बामसेब के संयोजक थे आपके यहाँ पर फर्रुखाबाद के। तो बाद में जब मैं कानपुर का इधर बहन जी जोन बनाया था, तो संभवतः मैंने इनको एक आरटीओ साहब थे, आरटीओ साहब की पत्नी को बोलने का जब मौका मिला, कहा बामसेब बुलाना चाहिए, तो मैंने बुलाया। लेकिन पार्टी खेत में नहीं बोला था, मैंने इनको पद से हटा दिया था। और पद से हटाने के बाद मैंने इनको मंडल का संयोजक मैंने इनको जिम्मेदारी दिया था। उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है? हाँ, सुना कि उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है। ये कैसा फैसला था? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके पास फुल पावर है, राजनीतिक पावर है, सामाजिक पावर है, और संवैधानिक पावर है, कानूनी पावर। बहन जी किसको लेती है और किसको नहीं लेती, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं ये कह रहा हूँ कमलाकांत जी अभी ना सपा में है, अपनी पार्टी भी विलय कर दिया आपने, तो अप्रोच हो रहा है कि नहीं बीजेपी, एएसपी या और पार्टियों से? नहीं, सारी पार्टियों से लोग आते हैं जाते हैं। अभी आज भी फ़ोन आया था मेरे पास, फ़ोन आया था किसी से बात करने के लिए, तो हमने कहा भाई मेरे पास समय नहीं है। तो मैं गैर
बीजेपी और गैर आरएसएस के छोड़कर मैं किसी के साथ देने को तैयार हूँ, आज भी देने को तैयार हूँ। और सोचता भी हूँ कि अगर 400 एमपी बन जाते तो ये जो अभी 240 पर जो सरेआम 3-3 किलोमीटर तलवार लहराई जा रही है, तो जब 400 एमपी बन जाते तो कमलाकांत गौतम ऐसे सर कलम हो जाता। तो 400 एमपी बनाने के वाला रोकने वाला जो गठबंधन था, ये गठबंधन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और बहुजन समाज की विश्वास को जितने वाला, अगर ये जो उनको 240 न लाता तो आज कमलाकांत गौतम बोलने की हैसियत होती कि आप मुझसे बात करते, मेरे गर्दन कलम कर दी जाती। आपने किसका क्या बिगाड़ा? जी, आपने किसी का क्या बिगाड़ा? नहीं, इसलिए कलम के कर दी जाती कि जब ये जब के सांसद जो प्रतिनिधि होता है, पत्नी के घर में हजारों लोग लंडा लाठी और खुली तलवार लेके घेर लिए और शासन प्रशासन मुख देखता रहा, तो शासन प्रशासन मुख देखता रहा, कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे ऐसे लोग मारने में क्या दिक्कत है, मार देंगे। जी, एक नीति अभी बन रही है, जहाँ तक मुझे पता चला है, कि जो कहीं नहीं हैं जी, वो सीधे बसपा में आएंगे। जी। क्या लग रहा है, आप फिट हो रहे हैं वहाँ पे? देखिए, मैं वैचारिक में किसी का अंधभक्त नहीं बन सकता। माननीय काशीराम साहब सिखाया, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सिखाया, स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहिए। मैं अनुयायी बन सकता हूँ, लेकिन भक्त नहीं बन सकता। मैं तो जब अखिलेश जी के साथ था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में चले गए, मैं छोड़ दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ गए, और इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ने के बाद दिल्ली में आप भी थे संभवतः, दिल्ली में मौर्य जी ने कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन का साथ दूंगा, टिकट मिलेगा चुनाव लड़ूंगा, और नहीं मिलेगा तो प्रचार करूंगा। लेकिन मौर्य जी ने क्या कारण हुआ कि जो चुनाव लड़ गए और इनकी जमानत जब्त हो गई और बीजेपी जीत गई। तो मैं मौर्य जी से हमने कहा कि इनकी नीति नहीं, ठीक नहीं है। कभी आप वो दौर तो सोचते होंगे ना कि क्या दिन थे, गॉन आर द डेज। हाँ, बिल्कुल सोचता, क्यों नहीं सोचता भाई। हम तो सोचते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनती तो देश का एक भला हो जाता, समाज का भला हो जाता, जो पखंडवाद है ख़त्म होता। लेकिन अभी मैं अपना कमी मानूं या समाज की कमी मानूं, मैं तो बहन जी कमी कभी नहीं मान सकता। नेता हैं, इनकी मैं कभी नहीं मान सकता। लेकिन ना कमी मानने का मतलब ये नहीं है कि खुद विचार करना चाहिए। जी, इंतज़ार कर रहे हैं फ़ोन का भी? नहीं, फ़ोन का मैं इंतजार नहीं करता। मैं भाई कर तो लीजिए एक बार। नहीं भाई, मैं तो आपके चैनल बोला और मैं नेशनल मीडिया में बोला कि बहन जी आह्वान करें कि जो पार्टी से निकाले गए हैं, जो पार्टी से चले गए हैं, अगर आना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुला है। तो भाई सकता मैं भी विचार करूंगा। कोई नंबर है आपके पास? लगाइए फ़ोन है कोई? नहीं, मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगा। मैं फ़ोन नहीं लगाने वाला। मैं क्यों फ़ोन अपनी लगाऊं? बहन से बात करने में क्या दिक्कत? नहीं, हमारी बहन है भाई, हमारी राष्ट्रीय नेता है, सब कुछ थी। मैं फ़ोन से क्यों बात करूँ? मैं घर जाएंगे सीधे? नहीं, घर क्यों जाऊँ? ये ईगो है क्या आपका? नहीं होगा, नो, मैंने कभी नहीं, क्यों घमंड क्यों रखूं भाई? क्यों घमंड रखे? मेरा घमंड रखने क्या हैसियत, मेरी क्या हैसियत में घमंड रखूँगा? मेरी क्या हैसियत है समाज में या पार्टी में या भाई? यहाँ से कितना दूर है बहन जी का घर? बहन जी घर यहाँ ज़्यादा 700-400 मीटर पड़ेगा जहाँ तक घूमना भी। और बहन जी जहाँ वोट पड़ता है, यहाँ मेरा वोट पड़ता है। अगली बार जब ये चुनाव हो रहा था, ये 24 वाला, तो बहन जी वोट दे के आ रही थी और मैं जा रहा था, मेरे बच्चे भी थे, मेरे परिवार भी था, क्योंकि जहाँ बहन जी वोट पड़ता है मेरा वोट पड़ता है। ये पहले हाउस है स्कूल में बगल में मेरे। तो बहन जी आ रही तो बच्चे के बहन जी, हम कहा बहन जी आए, मैंने इनका पैर छूँगा, हमसे बड़ी हैं और इनका सम्मान है। लेकिन जब तक बहन जी गेट के आते आते घिर गई मीडिया से, तो बहन जी निकल गई, मैं चला। क्या आप अगर वहाँ जाएंगे तो अपनी शर्तों पे काम करेंगे, ऐसा है? नहीं, शर्तों पे नहीं, मेरा कोई शर्त नहीं भाई। बहन जी के सामने कौन शर्त रख सकता है भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष पाद कोई शर्त रख सकता है? कोई, ये तो रखना गलत चीज़ है। ये अपना एक है, कोई जो आप तो इतने वरिष्ठ नेता, इतने क्रांतिकारी विचारों वाले नेता हैं आप, जैसा आप बता रहे हैं, आपके घर में मान्यवर जी की तस्वीर लगी है, बाबा साहेब की यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की तस्वीर लगी है, इधर दिखाई भाई। लेकिन तो पाखंडवाद तो आप अभी इतने क्रांतिकारी विचारों वाले किसी पार्टी में नहीं हैं, क्या आप मान्यवर जी की वो बात माने कि बसपा का पुर्जा कहीं फिट नहीं होगा? देखिए, मानवर काशीराम एक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के उत्तराधिकारी थे। तो इनके बारे में सूरत के सामने दीपक दिखाना है, ऐसा कोई मैं इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में एक बार मानव काशीराम साहब ने जब इलाहाबाद आए थे, रास्ते में आते हुए मुझे कहा कि तुमको निकाला जाएगा। फिर यात्री कौन किसके बारे में?
मानव काशीराम साहब मुझे कहा था तुझको निकाला जाएगा, तो मैं भावुक हो गया। फिर मानव इंजीनियर सरोज जी इसमें पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे थे, फिर मानव काशीराम साहब यात्री सिविल लाइन होटल आए, मुझे कहा तो कमलाकांत नहीं रुकेगा, तो मैं रात भर रुका था। और बाद में मुझे साहब ने डांटा और बाद में 2:30 बजे रात साहब निकले तो कहे भाई तेरी गलती नहीं, भावुक होकर रोने लगा, कहे तेरी गलती नहीं है। सुबह जो है मुझे कहा कि मैं 10 बजे दिल्ली निकल जाऊंगा और तुम मेरे जिसको मिलाना चाहोगे मिला लेना। और बहन जी भी आपकी इज्जत करती थी बहुत? बहुत इज्जत करती है, बहुत सम्मान करती है। जब भी बता रहा हूँ, जब 10:30 बजे रात में फ़ोन किया, तुरंत उठाई और बात करने लगी। एक बार 3-3 फ़ोन, जब भी बात हमने जब भी बात, और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक बार फ़ोन हो जाए। अब फिर बहन जी जब कभी मैं जाता था, बहन जी कभी बुलाती थी, मैं 2 कार्यकर्ता जरूर ले जाता, छोटा मोटा कार्यकर्ता ले जाता था। मैं कह रहा हूँ एक बार टेस्ट कर लीजिए ना, दिल की जो बात है एक बार ख़त्म हो जाए। नहीं तो आपके मैसेज आ रहा, क्या पता नहीं चलेगा? सब पता, स्टॉक पता चलेगा, सब पता चल जाता, क्यों नहीं पता चलेगा भाई? नहीं, एक बार ख्वाहिश जाहिर करेंगे तभी तो पता चलेगा। आपके माध्यम से ख्वाहिश नहीं चल कर रहा हूँ। आप हमको मजबूर करना चाहे, राजनीतिक रूप से मजबूर करना, मजबूर नहीं कर रहे हैं आपकी ख्वाहिश। देखिए ख्वाहिश में कोई मजबूर नहीं करता है। ये देखिए तो दिलचस्पी होती है। हाँ। जो है स्थिति ठीक नहीं है। और अच्छा, एक तो जो कुछ हुआ, और जो बहन जी ने कहा था मेरा संगठन में, मेरा परिवार में मेरा पदाधिकारी नहीं होगा, और जब तमाम ऐसी चीज़ें हैं, फिर अपने संगठन को, अपने ही परिवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना, अपने परिवार को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना देना, अपने परिवार को उत्तराधिकारी बना देना। अब कहाँ ख़त्म हो गया? नहीं, जो बना देना, अब फिर पार्टी से निकाल देना। फिर 46 दिन बाद बहन जी ने कहा कि मैं नान में चोर है, फिर 46 दिन बाद में चोर कर देना, और फिर पार्टी में ले लेना। फिर आया कि इनका भाई सम्मान करते रहो। तो तमाम ऐसे बातें हैं। तो परिवारवाद को बहन जी सबसे मुखर आलोचना करने वाली, और बहुजन से सर्वजन बनाने वाली बहन जी। तो बहन जी का जो काम है, ये सर्वजन बहन जी ने बनाया, किसी और ने थिंक टैंक? सर्वजन तो बहन जी ने किया, बहुजन मानव काशीराम किया, बहुजन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर लिया, बहुजन तथा गौतम साथ में सर्वजन पे थी या बहुजन पे सरकार कैसे बनी थी? नहीं देखो, जब सरकार बनती थी, जब सरकार बहुत मजबूत थी, कार्यकर्ता बहुत मजबूत, कार्यकर्ता करोड़ों लोग थे, तब तो बहुजन था। और जब कार्यकर्ता कमज़ोर होने लगे तो सर्जन हुआ। सर्जन होने का कारण ये था जी, क्योंकि सर्जन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तथा गौतम बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े शांति प्रिय, दुनिया के वैज्ञानिक ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तक फिर मानव काशीराम साहब कहा, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहा, बहुजन समाज महापुरुषों ने कहा। तो सर्जन से बहुजन से सर्जन बनाना, मैं समझता हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। तो मतलब आने वाले दिनों में आपको हम 27 से पहले देख सकते हैं कहीं? नहीं, 27 पहले भाई, मैं आज भी बहुजन समाज के काम कर रहा हूँ। बहुजन समाज काम करना चाहिए, आज भी करता हूँ, कल भी करता रहूँ, जिंदगी भी करता रहूँगा। आरएसएस और बीजेपी के अलावा कोई भी समाज अगर ये आरएसएस बीजेपी को रोक पाएगा, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का बढ़ा देगा, मैं इसके साथ हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा।